नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है चेयरमैन फ्रेंचाइजी बताओ। ये फ्रेंचाइज का बिजनेस मॉडर्न बिजनेस है और एक ट्रेडिशनल ट्रेंड टूट चुका है। नए जो माइलस्टोन्स बने हैं 2021 और 2015 के बीच में, वो सारे वो बिजनेस है जो फ्रेंचाइज बेस्ड है। तो हमारे बीच में आज फ्रेंचाइज बताओ के चेयरमैन हैं और उनसे हम डायरेक्ट पूछते हैं कि ये बिजनेस क्या है और कैसे इससे आप जुड़ के आप फायदा उठा सकते हैं। तो वेलकम आशीष जी। ये फ्रेंचाइज एक नया बिजनेस है और हालांकि ये देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी लोग जो फ्रेंचाइज से आए हैं उन्होंने बहुत मल्टीपल ग्रोथ किया है। जैसे बायजू देखे या जो कोई एप्लीकेशन बेस्ड है, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ड है, बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये फ्रेंचाइजी क्या है और इसको क्यों करना चाहिए। बेसिकली फ्रेंचाइजी कई सालों से होती आ रही है, लेकिन जब से डिजिटल ट्रेंड आया है तब से लोगों को इसकी नॉलेज और अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। जी, हम फ्रेंचाइजी को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक सिंपल बस है तो उसमें लिमिटेड पैसेंजर्स जाएंगे, लेकिन जब वही ट्रेन की बात करते हैं तो उसमें डिब्बे जुड़ जाते हैं बहुत सारे और ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है, उसकी वायबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। जब आपके बिजनेस को पार्टनर्स मिल जाते हैं और वो पार्टनर्स जिनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, अगर ऐसे पार्टनर्स आपको मिल जाएं, ऐसे आपको काम करने वाले लोग मिल जाएं जो आपको बिजनेस को अपना बिजनेस समझकर आगे बढ़ाएंगे, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। आप ये कह रहे हैं कि अपने जो एक जगह पे आप काम कर रहे थे उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया अपने रिसोर्सेज को, तो अपना पैसा केवल अपने घर से नहीं लगा के तो शायद उतना एक्सपेंड नहीं कर पाते। तो फ्रेंचाइज का मतलब मैंने यही समझा कि जो आपको जो आता है वही बाकी लोगों को भी बता देना। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है जी और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो 3 मूलभूत समस्याएं आती हैं जी। सबसे बड़ी समस्या जो किसी भी बिजनेस में आती है वो है पैसा। जी, आपको 10, 20, 50, 100 ब्रांचेज खोलनी है, इसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा, आपको उसके लिए मैन पावर चाहिए, कौन लोग उस बिजनेस को चलाएंगे, कैसे आप सुपरवाइज करोगे उस बिजनेस को। दूसरा, मैन पावर चाहिए। तीसरा, आपको प्रॉपर्टी चाहिए। जी, तो पैसा, पीपल एंड प्रॉपर्टी, ये 3 P's हैं फ्रेंचाइजी के, और ये तीनों के तीनों P's का जो सॉल्यूशन है वो एक ही वर्ड है, फ्रेंचाइज। अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल पर ले आओ, लोग आपको ढूंढेंगे, आपके पास आएंगे, आपका बिजनेस की फ्रेंचाइज लेंगे, अपने शहर में स्टार्ट करेंगे और आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगा। और आशीष, अगर पैसा, पीपल और प्रॉपर्टी में देखूं तो आज तो है लेकिन कल का तो कोई निश्चित नहीं कि कल शायद पैसा नहीं हो, और आपकी हेल्थ जब तक है तब तक तो आपके रिसोर्सेज ठीक है और ये ऊंचा नीचा चलता रहता है। तो एक फिर अब सवाल ये आ जाता है आशीष कि ये जो बिजनेस है ये किसको सोचना चाहिए फ्रेंचाइज के लिए। वो हर किसी को सोचना चाहिए, हर किसी बिजनेसमैन को जो कोई बिजनेस कर रहा है वो उसके अपने नाम पे बिजनेस है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है या फिर वो ऑनर है उस ब्रांड का और उसका ब्रांड सक्सेसफुली रन कर रहा है। जैसे कि सपोज करिए कि मैं बुटीक चला रहा हूँ, मैं अपने खुद के सूट्स बनाता हूँ, चाहे वो लेडीज सूट, जेंट्स सूट, मतलब कोई भी बिजनेस में कर रहा हूँ और वो बिजनेस मेरा बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, लोग मेरे बिजनेस को पसंद कर रहे हैं और मेरे पास वो कैपेबिलिटी है कि मैं इसको ग्रो कर सकता हूँ, तो मुझे अपनी ग्रोथ को दबा के नहीं रखना चाहिए। मुझे अपने बिजनेस का फ्रेंचाइज मॉडल बनाना चाहिए, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि लोग आपके साथ जुड़ें और पैसा कमाएं। यहाँ पर ना कि सिर्फ आपके लिए यह बेनिफिशियल है, बल्कि उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनके पास पैसा तो है, जो लोग कुछ बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आइडिया नहीं कि क्या बिजनेस करें, तो एक उन्हें चलता हुआ प्रॉफिटेबल बिजनेस मिल जाएगा। तो आशीष जी, मान लिया हमने कि एक पर्सन है जिनका अपना बिजनेस बहुत अच्छा है, वो किसी जिम का हो सकता है, वो किसी मिल्क बेस्ड हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है वो, तो अब उनको 1 to 3, क्योंकि देखो नया काम करने के लिए हर एक आदमी सबसे पहले जो बड़ी चीज़ आती है वो आती है ये रिस्क कौन ले, क्योंकि मैं खुद तो कंफर्टेबल हूँ, कल जो हम करेंगे उसमें क्या रिस्क है, तो इसमें 1 to 3 कैसे अप्रोच करें, उसमें क्या रिस्क है। सबसे पहले मैं आपको रिस्क का जवाब दूंगा। क्या आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेंगे, कोई रिस्क है क्या? रिस्क तो हर बिजनेस में है, लेकिन हम बात करते हैं मिनिमाइज्ड रिस्क की। जी, अगर हम मैकडोनल्ड की बात करें तो जहां पर भी आप स्टार्ट करेंगे, अगर आप लोकेशन और सब चीज़ें अच्छे से देख के शुरू करेंगे तो मिनिमाइज्ड रिस्क है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। आज हल्दीराम स्टार्ट करिए, आज किसी रेमंड या फिर ऐसे किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज लीजिए, आपका रिस्क बहुत मिनिमाइज्ड है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे कि आपने बोला कि कोई जिम या मिल्क वेस्ट, हम लोग जिम का एग्जांपल ले लेते हैं जी। लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं जी, लोग जिम करना चाहते हैं। पहला 2 चीज़ ये कि आपके पास कस्टमर बेस है।
दूसरा बात आती है कि जो ब्रांड आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप कोई जिम चला रहे हैं, तो आपको क्या जिम की नॉलेज है? बट ऑब्वियसली आप चला रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, तो आपको नॉलेज होगी। अगर 5-6 साल से चला रहे हैं तो वो एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। अब क्या आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं उनका जिम स्टार्ट करवाने में? तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप क्या ट्रेनर उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं? आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक किसी कम्युनिटी होगी जहां से आपको ट्रेनर्स मिल जाएंगे। इसके बाद आता है कि इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी ऑनर हैं, कई साल से इसी इंडस्ट्री में हैं, तो सब मार्केट से अवेलेबल कराना आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी नहीं। तो आपको क्या करना है, जो भी बिजनेस में आप हैं, सबसे पहली चीज़, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट चाहिए, उसकी क्या आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। उसको एसओपी आपको क्रिएट करना है कि आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, वो एक एसओपी आप डिज़ाइन कर लीजिए। और उसके बाद लीगल टर्म्स की बात आ जाती है कि जब कोई आपके साथ जुड़ेगा तो उसके साथ आपका लीगल टर्म्स क्या साइन होगा। बिल्कुल, तो वो लीगल टर्म्स में हम पूरी हेल्प कर देते हैं उनकी। तो ये कुछ एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे तो आसानी से आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी बनाकर अपने ब्रांड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप ये कह रहे हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इतनी क्लियर होंगी कि आपका क्या रोल होगा, हमारा क्या रोल होगा। बिल्कुल, फ्रेंचाइज हम आपको क्या क्या चीज़ सिखाएंगे, क्योंकि वो नए हैं तो उनको एक्टिवेट कराना, उनको एस्टेब्लिश कराना, उनको मशीनें खरीदवाना और उनको चला के देना, उनकी ट्रेनिंग के समेत। और वो जो लीगलिटीज़ है वो पेपर पे हो जाएगा कि आपका कितना पैसा होगा, कितना आप हमको रॉयल्टी देंगे। क्योंकि ये जो फ्रेंचाइज है उसका जो एक कॉन्सेप्ट जैसे आपने बताया कि वो एक रॉयल्टी बेस्ड है कि आप जो एक जगह से पैसा कमा रहे हैं, अगर वो 1000 जगह से आए तो वो ज़्यादा सिक्योर और स्टेबल बिजनेस है। स्टेबल बिजनेस, आपका बिजनेस कोई और रन कर रहा है, बिजनेस आपका है, लेकिन उस पार्टिकुलर शॉप का ओनर वो है, उसको निकालनी है प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से। और जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी तो अनडाउटेडली आपके पास भी एक रॉयल्टी आएगी। और आपके पास बिना काम किए एक दिन ऐसा आएगा कि आज आप एक स्टोर चलाकर मान लीजिए 1 CR कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख, मतलब कोई भी एक एक्स अमाउंट कमा रहे हैं, आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने स्टोर से जो कमा रहे हैं उसका 10x आप बिना काम किए कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये फ्रेंचाइजी की पावर है। ये आशीष जी से आप तो काफ़ी साल से आप काम कर रहे हैं और मैंने आपको देखा था ली मेरिडियन होटल में आपने एक शो अरेंज किया था जिसमें बहुत सारे सफल फ्रेंचाइज थे और आपने बहुत सारे अवार्ड्स जो बांटे थे। उसी से पता चलता था कि कितने लोग इस पिछले दिनों में बहुत कामयाब हुए हैं। तो आप इसको किस तरह से प्रमोट भी करते हैं, इनको हेल्प करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है कि इस समय लोग बिजनेस ढूंढ रहे हैं, उन्हें रिस्क कम से कम लेना है। वो ये चाहते हैं किसी सफल बिजनेसमैन के साथ जुड़ जाएं, उनके मेंटरशिप मिल जाए, एक अच्छा ब्रांड मिल जाए। पहली चीज़ तो ये चाहते हैं। दूसरा, हम भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनके काम को फ्रेंचाइज मॉडल हम बनवाएंगे। हमारा काम है फ्रेंचाइज मॉडल बनाना। फ्रेंचाइजी के जितने भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो हम फुलफिल कराते हैं। उनके बिजनेस की एसओपी हम डिज़ाइन करते हैं। ये तो हुआ आपके बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल पर क्रिएट करना। क्रिएट हो गया, उसके बाद बात आती है प्रमोशन की। कौन लोग होंगे जो आपके बिजनेस की फ्रेंचाइज लेंगे? तो इसके लिए पूरा प्रमोशन का काम हमारा है। हमारे रेगुलर इवेंट्स होते हैं, हमारी ऑनलाइन प्रमोशंस होती हैं, हमारी ऑफलाइन प्रमोशंस होती हैं। आज के दिन पूरी इंडिया में 40 से ज़्यादा लोगों की हमारी टीम है अलग अलग शहरों में, जो आपके लिए फ्रेंचाइज इन्वेस्टर्स ढूंढ कर लाएगी और आपके फ्रेंचाइजी स्टार्ट कराने में आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरीके से हम आपके ब्रांड को एक सफल ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर आपका बिजनेस अच्छा है और हम मिल जाएंगे तो एक और एक हमेशा 11 होगा। सो आशीष जी धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ आशीष जी थे और उन्होंने बताया कि क्यों फ्रेंचाइज का बिजनेस करना चाहिए, कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं और कैसे आप अपने अकेले एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने एक जगह जो आपको जो काम आता है वो आप हज़ारों और लाखों लोगों से करवा के और अपनी रॉयल्टी के जरिए आप एक बहुत स्टेबल बिजनेस बना सकते हैं। मैं सर आपका भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं मनमोहन सर को उस समय से जानता हूँ जब मैं बहुत स्ट्रगलिंग था। बहुत बार मैंने इनसे काउंसलिंग ली। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको अपने बिजनेस को आगे अग्रसर करना चाहिए। यहाँ पर बात हम सिर्फ फ्रेंचाइजिंग की नहीं करेंगे। अगर आपको फ्रेंचाइजिंग के साथ साथ आपके लिए एक बिजनेस सही मेंटर मिल जाए तो हर एक कंपाउंड होना जरूरी है किसी भी बिजनेस में। आप सिर्फ फ्रेंचाइजिंग की बात ना करके अपने बिजनेस हेल्थ की भी बात करें। अगर आपका बिजनेस का हेल्थ सही है तो अल्टीमेटली वेल्थ तो आपके पास आएगी ही आएगी। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी उस समय में भी बहुत हेल्प की जिस समय मुझे हेल्प की सही में ज़रूरत थी। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। आपने उसको याद रखा। दूसरा यही है, मैंने
सोचा कि कई बार एनएलपी को लोग ये सोचते हैं कि शायद ये साइकोसोमैटिक इश्यूज के लिए, ये बिजनेस कंसल्टेंसी में एनएलपी बहुत ही कारगर है कि जो चीज़ आपको रोक रही है वही आपका बैरियर है सबसे बड़ा। बट ऑब्वियसली सो धन्यवाद आशीष जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉडल बहुत पसंद आया होगा और आप इसको दोबारा देख के इस वीडियो को आप उन चीज़ों को दोबारा रिव्यू करें और अपने बिजनेस को आप नए मुकाम तक, नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।